हेलो फ्रेंड्स, एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए करंट अफेयर्स की वीडियोस लाती हूँ। तो आज है 11 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त 2025 के करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, एक एक पार्ट 10 दिनों का होता है। 10 दिनों के छोटे छोटे वीडियोस लाने का मेरा औचित्य ये है जिससे आपको याद हो सके। अगर आप किसी ऐसे एग्जाम को देने वाले हैं जिसमें करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण पार्ट है, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। बने रहे हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। विश्व संस्कृत दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए आषाढ़ पूर्णिमा, बी श्रावण पूर्णिमा, सी कार्तिक पूर्णिमा, डी चैत्र पूर्णिमा। तो विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है श्रावण पूर्णिमा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रावण पूर्णिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली मालगाड़ी 9 अगस्त 2025 को कश्मीर घाटी पहुंची। यह किस रेलवे परियोजना का हिस्सा है? कोंकण रेलवे परियोजना, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, सी हिमालयन फ्रेट कॉरिडोर, डी उत्तर रेलवे विस्तार परियोजना। तो ये किस परियोजना का हिस्सा है? उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2025 में शुरू की गई नई रेलवे राउंड ट्रिप पैकेज योजना के तहत यात्रियों को क्या छूट मिलेगी? तो यात्रियों को 20% की छूट मिलने वाली है। रेल मंत्रालय ने एक नई राउंड ट्रिप पैकेज घोषणा की है, जिसके तहत समान यात्रियों के लिए आगे और वापसी यात्रा दोनों बुक करने पर किराए में 20% की छूट दी जाएगी। नम्रता बत्रा 2025 विश्व खेलों में किस खेल के फाइनल में पहुंची? ए मुक्केबाजी, बी कुश्ती, सी वुसु, डी जूडो। तो नम्रता बत्रा जी जो हैं वुसु नाम के खेल के फाइनल में पहुंची। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में किस आयोजन में ऑस्ट्रेलिया औपचारिक रूप से फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देगा? ए G20 शिखर सम्मेलन, बी 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा, सी राष्ट्रमंडल राष्ट्राध्यक्षों की बैठक, डी आसियान शिखर सम्मेलन। उसका सही आंसर है 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2025 में संसद द्वारा पारित मर्चेंट शिपिंग विधेयक 2024 किस अधिनियम का स्थान लेगा? तो ये स्थान लेगा मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1958। मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1958। आयकर विधेयक 2025 किस पूर्ववर्ती कानून का स्थान लेगा? ए प्रत्यक्ष कर संहिता 2010, बी संपत्ति कर अधिनियम 1957, सी आयकर अधिनियम 1961 और डी कराधान कानून अधिनियम 1980। तो आयकर विधेयक जो है अधिनियम ये 1961 का स्थान लेगा। आयकर विधेयक अधिनियम 1961 का स्थान ये लेगा। 12 अगस्त 2025 को संसद ने आयकर अधिनियम 1961 के स्थान पर आयकर विधेयक 2025 पारित किया। नया कानून 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। भारत अगस्त 2025 में बांग्लादेश से भूमि मार्ग से जूट के आयात पर प्रतिबंध लगाता है। अब कौन सा बंदरगाह बांग्लादेश से प्रतिबंधित जूट उत्पादों के लिए एकमात्र प्रवेश बिंदु है? ए हल्दिया बंदरगाह, बी पारादीप बंदरगाह, सी कोलकाता बंदरगाह, डी न्याहावा सेवा बंदरगाह। इस बंदरगाह का नाम है न्याहावा सेवा बंदरगाह। 12 अगस्त 2025 को भारत ने बांग्लादेश से भूमि मार्ग से कुछ जूट उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया और उन्हें महाराष्ट्र के न्याहा सेवा बंदरगाह तक ही केवल सीमित कर दिया है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 15 अगस्त, बी 14 अगस्त, सी 12 अगस्त और डी है 9 अगस्त। तो 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 14 अगस्त।
भारत की बोली में 2030 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए मुख्य मेजबान के रूप में किस शहर का प्रस्ताव रखा गया है? ए दिल्ली, बी भुवनेश्वर, सी अहमदाबाद और डी मुंबई। तो भारत ने प्रस्ताव जो रखा है उस शहर का नाम है अहमदाबाद। 2030 राष्ट्रमंडल खेलों के मेजबान देश की घोषणा कब की जाएगी? अगस्त 2025 दिल्ली, सितंबर 2025 टोरंटो, नवंबर 2025 ग्लासगो और डी है दिसंबर 2025 लंदन। तो ये नवंबर में इसकी घोषणा की जाएगी। ग्लासगो नाम की जगह है, यहाँ पर राष्ट्रमंडल खेलों के मेजबान देश की घोषणा होगी नवंबर 2025 ग्लासगो। 2025 में भारत की सौर पीवी मॉड्यूल क्षमता निर्माण क्षमता 2014 के 2.3 गीगावाट से बढ़कर किस स्तर पर पहुंच जाएगी? तो ये बढ़ जाएगी 100 गीगावाट तक। भारत ने मॉडल और निर्माताओं की अनुमोदित सूची ALMM के तहत ALMM के तहत सौर पीवी मॉड्यूल निर्माण क्षमता 100 गीगावाट GW तक पहुंच ली है, जो 2014 में ये मात्र 2.3 गीगावाट थी। अगस्त 2025 में अलास्का में होने वाले ट्रंप पुतिन शिखर सम्मेलन में मुख्य रूप से किस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया गया? नाटो विस्तार, बी व्यापार समझौते, सी सशस्त्र नियंत्रण और डी है यूक्रेन रूस संघर्ष। तो इस पर ज्यादातर ध्यान दिया गया यूक्रेन और रूस के संघर्ष पर। 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का अब तक का सबसे लंबा स्वतंत्रता दिवस भाषण दिया। यह भाषण कितने समय का था? तो फ्रेंड्स, ये भाषण जो था प्रधानमंत्री मोदी जी का 1 घंटा 43 मिनट का था। 1 घंटा 43 मिनट। चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2025 शतरंज टूर्नामेंट के मास्टर्स वर्ग का खिताब किसने जीता? तो मास्टर्स वर्ग का खिताब विंसेंट कीमर, ऑप्शन नंबर सी सही है, विंसेंट कीमर ने जीता। उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के लिए एनडीए के उम्मीदवार के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो एनडीए के उम्मीदवार अभी बने हुए हैं सीपी राधा कृष्णन। एनडीए से ये उम्मीदवार है उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए। किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल का खिताब जीता? तो इस भारतीय खिलाड़ी बैडमिंटन खिलाड़ी का नाम है देविका सिहाग। इनका नाम है देविका सिहाग। 17 अगस्त 2025 को भारतीय शटलर देविका सिहाग 20 वर्ष की हैं ये। इन्होंने इपोह में मलेशिया में इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल का खिताब जीता। अगस्त 2025 में किस वैश्विक रेटिंग एजेंसी ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को बीबीबी में अपग्रेड किया? तो इस रेटिंग एजेंसी का नाम है S&P ग्लोबल रेटिंग्स। S&P ग्लोबल रेटिंग्स। 14 अगस्त 2025 को S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की दीर्घकालिक सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को बीबीसी से बढ़ाकर बीबीबी कर दिया। बीबीबी से बढ़ाकर बीबीबी कर दिया, जो 18 वर्षों में पहला अपग्रेड है। फ्रेंड्स, आप किसी भी टॉपिक से संबंधित विस्तृत जानकारी अगर चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हम आपको उसकी विस्तृत जानकारी देंगे। कोई भी टॉपिक अगर आपको ऐसा लगता है जो डिफिकल्ट है। अगस्त 2025 में कोलंबो में आयोजित 12वें भारत श्रीलंका नौसैनिक अभ्यास का नाम क्या है? ए मिलान 25, बी लाइन सेक 25, सी वरुण 25, डी इंद्र 25। तो इसका नाम है स्लाइनेक्स 25। ये
चीनी विदेश मंत्री वांग यी किस घटना के बाद पहली बार अगस्त 2025 में भारत आए थे? तो ये आए थे गलवान घाटी के संघर्ष जब 2020 में हुआ था, उसके बाद ये भारत आए चीनी विदेश मंत्री वांग यी 18 से लेकर 19 अगस्त 2025 को भारत की फिर से यात्रा पर थे और गलवान घाटी संघर्ष 2020 के बाद वांग यी की ये जो यात्रा है वो पहली बार है गलवान घाटी संघर्ष के बाद। भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना है? तो भारत का जो लक्ष्य है ये 2035 तक का है कि इंडिया अपना एक अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना 2035 तक करेगा 35 और 2040 तक चंद्रमा पर एक भारतीय चालक दल मिशन लीडर की है। आइए फ्रेंड्स अब चलते हैं 20 अगस्त 2025 के करंट अफेयर्स की तरफ। 9 से लेकर 28 सितंबर 2025 तक अबू धाबी और दुबई में होने वाले 2025 एशिया कप T20 टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व कौन करेगा? ए रोहित शर्मा, बी विराट कोहली, सी सूर्य कुमार यादव, डी हार्दिक पांड्या। इनका नाम है सूर्य कुमार यादव। ये अबू धाबी में दुबई में होने वाले एशिया कप की नेतृत्व करेंगे, भारत का नेतृत्व करेंगे। नेक्स्ट 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इंडिया ब्लॉक विपक्षी दलों का उम्मीदवार किसे नामित किया गया है? तो इनका नाम है न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी। इंडिया ब्लॉक ने 19 अगस्त 2025 को न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी पूर्व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है ये और 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इन्होंने अपना उम्मीदवार नामित किया है। भारत और चीन अगस्त 2025 में सीधी उड़ान संपर्क फिर से शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। पिछली किन घटनाओं के बाद उड़ान सेवाएं निलंबित कर दी गई थी? बहुत बड़ी बात है। तो डोकलाम में जो गतिरोध हुआ था, गलवान घाटी में जो संघर्ष हुआ था, उसके बाद से सभी उड़ान सेवाओं को बंद कर दिया गया था। अब भारत और चीन अगस्त 2025 में सीधी उड़ान सेवाओं के लिए फिर से सहमत हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।